हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान। और हमने देखा कि हम यूनिट 10 है ना मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में वीडियो बना रहे थे और हमने 2 लेक्चर इसमें बना दिए थे और बाकी हमने अब ये तीसरा लेक्चर है इसका मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का। ठीक है, तो हमको ये देखना था आज में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल अभी वर्तमान में सरकार द्वारा मान्य 43 जनजातियां हैं। ठीक, तो सरकार जो 43 जनजातियां हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत सी जगह 46 जनजातियां आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं मानता हूं 46 है, लेकिन जो पारधी, कीर और जो मीणा जनजाति है ना, पारधी, कीर और मीणा जनजाति है वो 2003 में, कब 2003 में इसको जनजाति समूह से हटा दिया है ना, जनजाति समूह से हटा दिया गया है। तो अब टोटल कितनी बची वर्तमान में 43। अब 43 में से ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमको पूरी 43 की 43 पढ़ना है ना, 43 की 43 पढ़ना है हमको, मात्र कितनी पढ़ना है हमको, कुछ मेन जैसे भील, गोंड है ना, भारिया, बेगा, सहरिया, ये इंपॉर्टेंट जनजाति हमको देखना है। और वो थोड़ी बहुत बिजवार हुई, कोरकू हुई, ये जनजाति है ना। ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट कम से कम ये तो देख लें कि जनजातियां होती कितनी है ना, कितनी जनजातियां 43 है। 43 कौन कौन सी, उनका नाम देख लेते हैं है ना। ठीक है, तो देखिए अगर यह पहली हो गई, दूसरी आंध हो गई, तीसरी बेगा हो गई, भैना हो गई, ये जनजातियां है ना। ठीक है, अब भारिया जनजाति देखिए, भारिया के साथ में आपको इसकी जो उप जनजातियां है ना, भूमिया, भुईहार, पांडो, भूमिया, भूमिया, आ और या में अंतर देखिए, यहाँ पर भारी आ, ये भारी या है और ये भारी आ है और ये पाली हा। तो ये इतनी उपजनजातियां, देखिए आप भारिया जनजाति की उपजनजातियां भारिया से पकड़ लेंगे, लेकिन पांडो और पाली हो, ये 2 जनजाति ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी दिक्कत देगी। तो आप इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन भारिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष पिछले जनजाति में आती है, कभी क्वेश्चन आया तो आपसे इसको बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा है ना। अगला देखिए भतरा जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की 43 जनजाति में से एक है। भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया। तो भील सबसे इंपॉर्टेंट जाति है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति भी यही है, लगभग 37.5%, 37.5% जनसंख्या भीलों की है। टोटल जनसंख्या, ट्राइब जनसंख्या में से सबसे ज्यादा भीलों की जनसंख्या है ना। ठीक है, उसके बाद गौडों की है ना। अब देखिए ये भील, मीना, एक भील जनजाति अलग होती है, भील मीना अलग होती है। ठीक है, भुजिया जनजाति है ना, आलू भुजिया वाला नहीं, ये भुजिया जनजाति भी होती है। बियार एक बीआर और बीआर जनजाति भी होती है। बिजवार, ये तो आपने सुना होगा है ना। बिरहुल भी सुना होगा आपने, बिरहोर इसको जनजाति है। धनबार, डामोर, डामरिया, गदबा। अब देखिए थोड़ा लाइटिंग की वजह से आपको यहाँ गदावा नहीं दिख रहा होगा है ना, ये गदावा लिखा है इधर और ये गदवा लिखा है। हलवा, हलवी है ना, ये जनजाति है। कमार जनजाति है, देखिए मध्य प्रदेश की मात्र इसकी 666 पॉपुलेशन ही बची है, 0.001% पॉपुलेशन है इसकी टोटल पॉपुलेशन में और ये सबसे ज्यादा है ना, ये सबसे ज्यादा जनजाति उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे। कोरकू, एक कारकू है, देखिए आप ध्यान रखिए, कोरकू अलग जनजाति है। यहाँ पर 2 बताऊंगा मैं आपको है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको ये कोरकू, यहाँ पर आपको कोरकू जनजाति अलग दिख रही है और ये कारकू अलग है ना। तो ये दोनों जनजाति मिक्स मत कर देना आप दोनों एक में। कवर, कोर, चीरवा, राठिया, तवर, चत्री। तो ये कवर जनजाति उप जनजातियां हैं है ना। 19 हो गई यहाँ पर। अब 20 भी देखिए, खेरवार, कोंदर। तो खेरवार जनजाति है ना, ये जो हमारे टीकमगढ़, छतरपुर के रीजन के आसपास पाई जाती है, तो उसकी उप जनजाति कोदर हो गई। खरिया, कोल तो बहुत ही फेमस जनजाति है ना। ठीक है, कोद, खोंड, कंध, ये जनजाति है। कोलम, मांझी जनजाति देखिए ये है ना, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, बिहार में प्रमुखता से जनजाति मिल जाएगी आपको। और ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है ना, कुछ जगह आपको उत्तर पूर्वी जगह में आपको ये मिलेगी। ठीक है, कोरकू जनजाति है, इसकी उपजनजाति बोपची, मोहासी, निहाल, नाहुल, बोधी और बोदैया, ये जनजाति हैं। ठीक है, फिर कोरबा जनजाति, इसकी उपजनजाति कोड़ावा, कोड़ाकू, मजबार, मवासी, मुंडा जनजाति। देखिए मुंडा जनजाति आपको झारखंड में सबसे ज्यादा मिलेगी। जैसे हमारे अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, तो वो मुंडा जनजाति से आते हैं। ठीक है, तो मुंडा ट्राइब्स आपको झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में प्रमुखता से मिलेगी, पर कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश में भी हो। नगेसिया, नगासिया, पाव जनजाति भी देखिए आप है ना, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। उराव तो आप जानते हैं, सुना हो। इसके उप जनजाति धनका, धनगढ़ है ना। पनीका जनजाति,
परजा, है ना, प्रधान, पठारी, सरौती। प्रधान की उप जनजाति है पठारी, सरौती। प्रधान मतलब क्या, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो प्रधान कहलाते हैं, ठीक है। संतोआ, सोता ये जनजाति है। सोर जनजाति है, देखिए आपको ना, ये आपको ग्वालियर रीजन में, टीकमगढ़ और दतिया वगैरह रीजन, इस रीजन में बता रहा हूँ एग्जैक्टली, तो उस रीजन में आपको मिल जाएगी। सवर, सवरा ये जनजाति है। देखिए एक सोर जनजाति आप यहाँ देखिए कि ये सोर है, ये डबल बड़े ओ की मात्रा है और यहाँ पर एक छोटे ओ की मात्रा है, सोर। एक शोर है और एक सोर है, इनको दोनों को सरकार ने अलग अलग कैटेगरी में रखा है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप मिक्स मत कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऐसी कंफ्यूजन होगी आपको। सहरिया, है ना, सहरिया जनजाति है जो हमारे श्योपुर वगैरह प्रमुखता से पाई जाती है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, है ना, और गुना वगैरह क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी उप जनजाति सहारिया, सेहारिया, सेहरिया, सोसिया और शोर। ये शोर अलग है। अब देखिए कितनी सारी जनजाति, ये शोर है, इसमें डबल ओ की मात्रा है। ये शोर है, इसमें यहाँ पर बिंदी है। ये शोर है, इसमें बिंदी यहाँ पर नहीं है, तो ये इसको ध्यान रखिए। अब देखिए हमने कितनी 41 जनजाति देख ली है, 42 भी देखिए पारदी, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पारदी जनजाति तो सरकार ने 2003 में ये हटा दी है, तो ये अब देखिए ये भी इसमें एक ट्रिक है कि रायसेन, भोपाल और सीहोर में जो पारदी जनजाति पाई जाती थी, सरकार ने उसको विलोपित कर दिया है, उसको हटा दिया गया है ना जनजाति समूह से। लेकिन जो अन्य जगह पारदी है, एक पारदी ये अलग पारदी होती है, उसको सरकार ने अभी भी जनजाति समूह शामिल कर रखा है। तो पारदी, बहेलिया, बहेलिया, चिता, पारदी, लंगोली पारदी, फांस, शिकारी, टाकनकर, टाकिया, है ना। तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की जो पारदी है वो तो सरकार अभी भी उसको मान्यता दे रही है, लेकिन जो रायसेन, भोपाल, सीहोर की पारदी है उसको सरकार ने जनजाति समूह से निकाल दिया है। तो ये टोटल 42 जनजाति समूह देख लिए हमने। आखिरी बचा है सबसे बड़ा जनजाति समूह, है ना, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह मध्य प्रदेश का गोंड। उसमें बहुत सारी उपजातियां थी, इसलिए अभी जगह नहीं थी, इसलिए हम उसको दोबारा लिखते हैं ना, 43 नंबर की लिखते हैं। तो 43 गोंड हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी जो निकलेगी 46। इस तरह हमारी जनजातियां, तो हमने डिवीजन देख लिया कि कितनी सारी जनजातियां, 46 जनजातियां देख लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख जनजातियां, ठीक है। तो नेक्स्ट जनजाति देखिए गोंड। देखिए हमने 42 जनजातियों के नाम देख लिए थे, ठीक है, और ये 43 भी 43वीं जनजाति। आप देखिए गोंड जनजाति, है ना। गोंड जनजाति आप जानते ही हैं कि ये मध्य प्रदेश के हमारे, है ना, मध्य प्रदेश के हमारे ये दक्षिण पूर्वी भाग में, या आपको इस क्षेत्र में आपको मध्य प्रदेश के देखने को मिलेगी, है ना। इस क्षेत्र में आपको गोंड सबसे ज्यादा देखने, वैसे तो लगभग इस संपूर्ण पूर्वी, है ना, इस पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी दक्षिण क्षेत्र में आपको मिल जाएगी, पर प्रमुखता ये आपको गोंड आपको, है ना, नर्मदा नदी के पूर्व उत्तर में, ये जैसे यहाँ से नर्मदा नदी गई तो इसके नर्मदा नदी के उत्तर में और दक्षिण में ये क्षेत्र है, ये गोंड जनजाति प्रमुख क्षेत्र है ना, ठीक है। अब गोंडों की उपजातियां बहुत सारी दे रखी हैं इस पीडीएफ में। देखिए आपको पीडीएफ में मेंशन कर देता हूं, स्क्रीन पर दिखा देता हूं। देखिए कितनी सारी उप जनजातियां गोंड की दे रखी है, तो हम उसी अनुसार आपको बता रहे हैं, सरकार के अनुसार, है ना, ठीक है। अभी आपने गोंड की सिर्फ, है ना, कोयला, भूतिस, अगरिया, ओझा, है ना, प्रधान, ये 3-4 जनजातियां की 3-4 गोंडों की उपजातियां देखी होंगी, पर अभी सरकार ने इतनी सारी जनजाति बताई है। आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। कभी गलती से आ गया कि ये किसके उपजनजाति है तो आपको हल्का सा याद रहे कि हमने कहीं ऐसा भी कुछ सुना था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने सुनी भी नहीं होंगी। देखिए अरख गोंड की जनजाति आप नहीं सुनी होगी। अर्राख, अगरिया आपने सुना होगा, ये लोहे का कार्य करने वाली जनजाति है। 2018 के पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक है। असुर, बड़ी मारिया, है ना, ये असुर बड़ी मारिया उपजनजाति है। बड़ा ये उपजनजाति है गोंड की, मारिया, ठीक है। उसके बाद देखिए भटोला, भिम्मा, भूता, कोयला भूता, कोयला भूती, भार, छोटा भारिया, ये उपजनजातियां हैं गोंड की। बायस नहार्न, दड़ामी मारिया, घुरु, घुरबा, है ना, और धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गत्ता, गत्ती, गेता, गोंड तो गोंड ही लिख दिया मैंने। गोवारी, हेलमारिया, कंडारा, ये सब गोंड की उपजनजाति है। कलंगा, खटोला, कोयतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा भारिया, कुची का भारिया, माड़िया, माना, मन्नेवार, मोध्या, मोगिया, मुड़िया।
मुरिया नागर्ची, नागवंशी, ओझा, ये देखिए झाड़ा फूंकी करने वाले जो जनजाति होती है वो ओझा जनजाति होती है, ये गोंड की उपजनजाति होती है। ठीक है, राजगोंड, सोनधारी, झरेका, भाटिया, थोटिया, बड़े माडिया और दरोई है ना। तो इतनी जनजातियां हैं, ये गोंड की उपजनजातियां हैं, है ना। तो हमको अब ये देखना है कि हमको इनमें से प्रमुख देखना है, हमको सब कुछ नहीं देखना है। तो अब मैं कुछ 10 से 12 जनजातियां हैं, जो 43 में से 10 से 12 जनजातियां हैं जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। और हमारा अगला टॉपिक है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहले तो जनजाति पूछा है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, उसके बाद पूछा मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां। तो इसी के अंदर बेगा, भारिया, सहरिया, 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां आती हैं, है ना। बेगा, भारिया और एक सहरिया। तो ये 3 जनजाति हम अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम विशेष पिछड़ी जनजाति जो टॉपिक है उसके अंदर 3 देख लेंगे, बात तो एक ही है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, है ना, समूह जो है भील से, है ना। ठीक है, क्योंकि सबसे विस्तृत डाटा, सबसे विस्तृत कल्चर भील का ही है। ठीक है।